हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। तो आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रतिरक्षा की संरचना, यानी प्रतिरक्षा की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आई बात समझ में। और उसमें मैंने इसमें बताया था कि ये वाई आकार का होता है, 4 संरचना इकाइयाँ होती हैं। फिर इनके भागों के बारे में बताया, 2 भाग होते हैं, अस्थिर और स्थिर। भारी श्रृंखला होती है वो 440 एमिनो अम्लों से, हल्की होती है वो 220 एमिनो अम्लों से, और हिंज क्षेत्र आदि के बारे में मैंने समझाया। आई बात में। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं अगला टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रतिरक्षी के प्रकार। कि प्रतिरक्षी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी के प्रकार। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रतिरक्षी के प्रकार। तो देखिए प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आता है प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, या प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं इनके कार्यों को समझाइए। कैसे भी प्रश्न आ सकता है, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं इनके कार्यों को समझाइए। आई बात समझ में। तो चलते हैं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मित्रों ध्यान देना सिलेबस की तरफ। प्रतिरक्षी के प्रकार, तो देखिए प्रतिरक्षी जो होते हैं, ध्यान देना, यानी प्रतिरक्षी में बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी होती हैं, यानी प्रतिरक्षी जो होता है इसमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, ये आपने पिछली टॉपिक में पढ़ा था कि प्रतिरक्षी जो होते हैं बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो वही बात मैं इसमें बता रहा हूँ कि प्रतिरक्षी जो होते हैं इनमें बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, उपस्थित होती है। और इन्हें यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के, यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या यूनानी के भाषा के अक्षरों के द्वारा क्या हो जाता है, दर्शाया जाता है। आई बात समझ में। प्रतिरक्षी के प्रकार, तो प्रतिरक्षी बताया था इसमें क्या होती है, बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रतिरक्षी में बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। आई बात समझ में। अब अपना प्रश्न डालना कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं इनके कार्यों को समझाइए। तो मैं आपको लिखा रहा हूं, उत्तर लिख के हटाना प्रतिरक्षी के प्रकार, और लिखना कि प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, और 5 जो प्रकार होते हैं यूनानी भाषा के जो अक्षर हैं उनके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, और इनमें क्या पाई जाती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। आई बात समझ में। और इन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यूनानी भाषा के 5 अक्षर कौन कौन से हैं, तो प्रिय छात्र छात्राओं गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। तो वो 5 अक्षर हैं एल्फा। कौन सा है, एल्फा। ध्यान देना, एल्फा। आई बात समझ में, एल्फा। आई बात समझ। अब इसका प्रतीक क्या होता है एल्फा का, एल्फा को ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ, एल्फा, ठीक है ना। दूसरा है गामा। कौन सा है, गामा, ठीक है ना। और गामा जो होता है, आरी बात समझ, गामा को इस तरह, यानी इस तरह बाई बना देते हैं, गामा को इस तरह दर्शाते हैं। आई बात समझ, गामा, ठीक है ना। नंबर तीसरा जो होता है, नंबर तीसरा है इसमें डेल्टा। आई बात समझ, कौन सी है, डेल्टा। आई बात समझ, डेल्टा, ये डेल्टा है। आई बात समझ, डेल्टा। नंबर 4 जो होता है इसमें एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को हम इस तरह प्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ। और नंबर लास्ट है इसमें म्यू। क्या है, म्यू। और म्यू को इस तरह यानी प्रेजेंट किया जाता है। यानी इनके क्या हो गए, एक तरह से प्रतीक हो गए। क्या हो गए, प्रतीक। आई बात समझ, आ रही बात समझ कि यूनानी भाषा के 5 अक्षर हैं। यूनानी भाषा के 5 अक्षर कौन कौन से हैं, एल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। आई बात समझ। यानी एल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। एल्फा को इस तरह इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक ये है, डेल्टा का इस तरह, एप्सिलॉन का ये और म्यू का ये। और ये बाहरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं।
अब बात चल रही है प्रतिरक्षी के प्रकार, तो कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए। कैसे? सुनिए कि प्रतिरक्षी को हम संक्षिप्त में क्या कहते हैं? आईजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईजी। आ रही बात समझ? क्या कहते हैं? आईजी यानी इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन यानी इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। आई बात समझ? कल मैंने बताया था कि प्रतिरक्षी को संक्षिप्त में इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। आई बात समझ में? और इम्यूनोग्लोबिन जो होती है इसको हम संक्षिप्त में आईजी से प्रेजेंट करते हैं। और ये भी बताया था कि ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन है। आई बात समझ? ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आई बात समझ में? इतना मैंने कल समझाया था। तो देखिए आप जानते हैं प्रतिरक्षी को किससे प्रेजेंट करते हैं? आईजी से। किससे करते हैं? आईजी से। तो आईजी से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इनका जो पहला अक्षर है अल्फा की मीनिंग किससे प्रारंभ होती है? ए से। किससे होती है? ए से। तो क्या हो जाएगा? आई जी ए। कौन सा हो गया? आई जी ए। गामा की मीनिंग किससे प्रारंभ होती है? जी से। किससे होती है? जी से। तो क्या हो जाएगा? आई जी जी। आई जी जी। आई भाषा में डेल्टा किससे होती है? डी से। आई जी डी। आई भाषा में एप्सिलॉन की किससे होती है? ई से। तो आई जी ई। और म्यूजिक किसकी होती है? एम से। तो क्या बन जाएगा? आई जी एम। आई बात समझ में? तो कितने प्रकार हो गए? 5। कितने प्रकार हो गए? 5। नंबर 1 कौन सा हो गया? नंबर 1 हो गया आई जी ए। नंबर दूसरा कौन सा हो गया? आई जी जी। नंबर तीसरा कौन सा हो गया? आई जी डी। नंबर 4 कौन सा हो गया? आई जी ई। और नंबर 5वां कौन सा हो गया? आई जी एम। कौन सा हो गया? आई जी एम। आई बात समझे? यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा क्या कर रहे हैं? इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा इनको क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यूनानी भाषा के अक्षर जैसे कौन कौन से हैं? अल्फा, गामा, तो इनके प्रतीक हो गए। आई बात समझ में? संकेत हो गए। आई समझ कि भाई अल्फा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, गामा को ऐसे, डेल्टा को ऐसे, एप्सिलॉन को ऐसे और म्यू से। लेकिन अल्फा की मीनिंग किससे प्राप्त होती है? ए से। तो पहले अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता है वो आईजी के साथ जोड़ देते हैं। तो देखो अल्फा में आई जी ए, गामा जी तो आई जी जी, डेल्टा में डी आई जी डी, एप्सिलॉन में ई तो आई जी ई, म्यू में एम आई जी एम। आई बात समझ? तो कितने प्रकार बन गए? 5 प्रकार बन गए। कितने प्रकार बन गए? फिर ये छात्राओं 5। आई बात समझ में? अब इसमें ध्यान देना, समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो IgM होता है, IgM समझना, IgM जो होता है बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौर देना कि IgM होता है ये पंचलक होता है। कैसा होता है? पंचलक। आई बात समझ में? और IgA होता है कैसा होता है? द्विलिख होता है। कैसा होता है? द्विलिख। आई बात समझ में? IgM तो कैसा है? पंचलक है। कितने लक हैं? पंचलक। कि जैसे कल पढ़ रहे थे आप भाई, एक भारी और एक हल्की श्रृंखला मिलके क्या बनाती हैं? HL द्विलिख बनाती हैं। बनाती नहीं बनाती हैं? तो वही बात नहीं आ पा रहा है। तो ये तो पंचलक है। और IgA होता है कैसा होता है? द्विलिख होता है। कैसा होता है? द्विलिख, द्विलक होता है। द्विलक, पंचलक और द्विलक, द्विलक। बाकी जो शेष जो हैं ये सब कैसे हैं? एक लक हैं। कैसे हैं? एक लक। ये भी एक लक है। ये भी कैसा होता है? एक लक होता है। और ये भी कैसा होता है? एक लक होता है। आई बात समझ में? और एक लक को मोनोमेरिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मोनोमेरिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको? मोनोमेरिक, मोनोमेरिक। आई बात समझ में? तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। प्रिय छात्र छात्राओं कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। आ रही बात समझ? कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। IgA, IgG, IgD, IgE और IgM। आई बात समझ में? और इनमें मैंने बताया था यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा इनको निरूपित किया जाता है। कौन सी भाषा के द्वारा? यूनानी भाषा के द्वारा। ठीक है ना? और इसमें आगे मैंने बताया कि IgA होता है ये द्विलक होता है, और IgM होता है कैसा होता है? पंचलक होता है। शेष जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं? एक लक होते हैं। कैसे होते हैं? एक लक। आई बात समझ में? कैसे होते हैं? एक लक, जिनको मोनोमेरिक के नाम से भी जानते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं किसके नाम जानते हैं? मोनोमेरिक। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अब एक एक का थोड़ा सा इनका विस्तार है आपकी बुक में कि इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो इनके प्रमुख कार्य मैं आपको बता देता हूं।
थोड़ा सा ध्यान देना। नंबर 1 है, शुरुआत कर रहा हूँ मैं नंबर 1 IgG से, ठीक है ना। नंबर 1 कौन सी बता रहा हूँ, IgG। तो ये कौन सी है, ये गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। कौन से, किससे, गामा से, गामा से तो है ये, यह गामा, यह गामा पॉलीपेप्टाइड, कौन सी, पॉलीपेप्टाइड, यह गामा पॉलीपेप्टाइड, यह गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित, श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, से निर्मित प्रतिरक्षी है। गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक IgG, और यह है, यह गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित क्या है, प्रतिरक्षी है। और इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। मैंने अभी बता दिया, इस लाइन को भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसमें, कि इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। तो लिख लेना, इसकी संरचना, इसकी संरचना, इसकी संरचना एकलक होती है। कैसी होती है, एकलक। आई बात समझ, इसकी संरचना एकलक होती है। आई बात समझ में, एकलक होती है। कार्य क्या कर रहा है हमारे शरीर में, ये कार्य, इसका कार्य ध्यान रखना, ये प्रमुख संवेदी प्रतिरक्षी है। कैसा है, ये प्रमुख संवेदी प्रतिरक्षी है। यह प्रमुख संवहनी, संवहनी का मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, यह प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में, संवहनी प्रतिरक्षी है, यह प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है, जो रक्त एवं अन्य द्रव्यों में उपस्थित होता है, और ये आवल को पार करके भ्रूण तक भी पहुंच जाता है। नहीं आई बात समझ में। कार्य में देखना, IgG एक एक का मैं विस्तार कर रहा हूं। तो नंबर 1 बता रहा हूं, IgG ये गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। कैसी होती है प्रिय छात्राओं, एकलक होती है। और ये प्रमुख संवेदी प्रतिरक्षी है, जो कहाँ पाया जाता है, रक्त एवं अन्य द्रव्यों में। क्या होता है, ये रक्त एवं अन्य द्रव्यों में क्या होता है, उपस्थित होता है। आई बात समझे, तो लिख लेना, यह रक्त, यह रक्त एवं अन्य द्रव्यों में, यानी अन्य द्रव्यों में उपस्थित होता है। यह रक्त एवं अन्य द्रव्यों में क्या होता है, उपस्थित होता है, या उनमें पाया जाता है, में उपस्थित होता है। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में उपस्थित होता है, ठीक है ना। और ये आवल को पार करके, किसको पार करके, आवल को। ये जो आवल होता है, आवल होता है प्लेसेंटा, अपरा भी कहते हैं, जिसमें कि जो अपना शिशु होता है ना, माता होती है, जब गर्भ धारण करती है माता, तो उसके गर्भ में जो शिशु होता है वो आवल या प्लेसेंटा या अपरा, आम भाषा में नाल भी कह देते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये ऐसा प्रतिरक्षी है, कौन सा, IgG, कि ये आवल को पार करके, ये आवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। आई बात में, भ्रूण तक क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है, उसको रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो यह आवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। आई बात समझ में, तो यह है आपका IgG। आई बात समझ में। दूसरा है आपका IgM। कौन सा है प्रिय छात्राओं, IgM। और IgM के बारे में मैंने अभी बताया, ये किससे बना होता है, ये म्यू, किससे बना होता है, म्यू से। ये म्यू भारी, यानी यह म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से कैसा होता है, निर्मित होता है। ये म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से कैसा होता है, निर्मित प्रतिरक्षी है। आई समझ में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा प्रिय छात्र एवं छात्राओं। दोस्तों ध्यान देना, प्रतिरक्षी के प्रकार चल रहे हैं। पहला प्रकार का मैंने विस्तार कर दिया, IgG। दूसरा चल रहा है IgM, किससे बना रहता है, ये म्यू से, और भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से तो क्या होता है, निर्मित होता है। आई बात समझ। और इसकी संरचना कैसी होती है, पंचलक होती है। लिख लेना, इसकी संरचना कैसी होती है, पंचलक। इसकी संरचना कैसी होती है, पंचलक होती है। आई बात समझ, पंचलक होती है।
और IgG की कैसी बताई थी मैंने, IgG की बताई थी मैंने 1 लाख। आई बात समझ कि IgA जो होता है ना, IgA ये द्विलक है और IgM कैसा है, पंचलक है। बाकी के सब कैसे हैं, 1 लाख होते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या है, IgM किससे बना रहता है, ये म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना कैसी होती है, पंचलक होती है। आई बात समझ में। कार्य क्या करता है, ये प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है। यानी जब प्रतिजन जब अनुक्रिया करता है किससे, प्रतिरक्षी से, तो यही सबसे पहले उत्पन्न होता है। आई बात समझ में। तो कार्य हो गया, यानी कार्य क्या हो गया इसका, यह प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। यह प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। और प्रथम उत्पादित कब होता है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी है। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कब है कि यह प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी। यानी जब प्रतिजन जो होता है सबसे पहले जब प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा ना, तो IgM का क्या होगा, निर्माण होगा। आई बात समझ में। तो कितने बता दिया आपके लिए, 2, IgG और IgM। IgE किससे निर्माण होता है, ये गामा पॉलीपेप्टाइड भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से, और IgM किससे होता है, म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। IgA कैसा होता है, 1 लाख। IgM कैसा होता है, पंचलक। ये क्या होता है, ये संवैनी प्रतिरक्षी है जो आवल को पार करके, आवल बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं उसको, भ्रूण उसको पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है, आवल को पार करके। आई बात समझ। जबकि ये क्या होता है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी होता है। आई बात समझ में। अगला चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अगला इसमें IgA। कौन सा है, IgA, ठीक है ना, IgA। नंबर तीसरा कौन सा है, IgA। तो ध्यान देना, नंबर तीसरा होता है आपका IgA। तो ध्यान देना, समझना। तो ये किससे निर्मित होगा, IgA आ रहा है तो किससे निर्मित होगा, ये निर्मित होगा किससे, एल्फा से। किससे होगा, एल्फा से। तो लिख लेना, ये एल्फा किससे, एल्फा से। ये एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यानी ये एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होता है, निर्मित होता है। आ रही बात समझ में कि यह एल्फा, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होता है, निर्मित होता है। पॉलीपेप्टाइड, यानी यह एल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है, से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ में। तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं की IgA होता है किससे निर्मित होता है, एल्फा से। किससे निर्मित होता है, एल्फा से। आई बात समझ में, से निर्मित प्रतिरक्षी है। और कैसा होता है IgA, द्विलिक होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विलिक होती है। आई बात समझ में, इसकी संरचना क्या होती है, द्विलिक होती है। तो लिख लेना, इसकी संरचना कैसी होती है, द्विलिक होती है, द्विलिक होती है। इसकी संरचना द्विलक होती है। और ये माँ के दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माँ के दूध में। आई बात समझ। यह अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना क्या होती है, 1 लाख होती, कैसी होती है, द्विलक होती है। और लिख लेना इस बात को भी कि यह माँ के दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रतिरक्षी है। किसमें पाया जाता है, माँ के दूध में। आई बात समझ। यह माँ के दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रतिरक्षी है। कार्य क्या करता है, यह यानी नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखना। यानी क्या करता है, जो नवजात शिशु है, यानी कौन सा शिशु है, नवजात। तो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखना, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखना। आ रही है बात समझ में। नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है, बनाए रखना, ठीक है ना, रखना। इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। दोबारा सुनना, IgA ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। संरचना कैसी होती है, द्विलिक होती है। और इस बात को भी नोट कर लेना, ये माँ के दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रतिरक्षी है। कार्य क्या करता है, कार्य कर रहा है, ये नवजात शिशु की प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। जो नवजात शिशु हैं उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। आई बात समझ में। अगला है इसमें ध्यान देना, कौन सा है, IgE। कौन सा है प्रिय छात्र छात्राओं, IgE। और IgE किससे बना होगा, एप्सिलॉन से। किससे बना होगा, एप्सिलॉन से। तो लिखना, यह एप्सिलॉन
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। किससे निर्मित होता है ये एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड, ये एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझें, यह एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। श्रृंखला से निर्मित होता है, से निर्मित प्रतिरक्षी एक ही बात होता है, श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझें। और इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। पहले ही बता दिया मैंने, इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। तो लिख लेना, इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। कैसी होती है, एकलक या मोनोमेरिक। कैसी होती है, मोनोमेरिक। इसकी संरचना एकलक होती है। कैसी होती है, एकलक। इसकी संरचना एकलक होती है, एकलक होती है। आई बात समझ। यह एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना एकलक होती है। कार्य क्या कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्य करता है कि जो प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाएं, प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाएं, उन पर क्या करता है, क्रिया करता है। यानी प्राथमिक रूप से जो क्या है, मास्ट कोशिकाएं या जो बेसोफिल कोशिकाएं, उन पर क्या करता है, अपना कार्य करता है। और एलर्जी क्रियाओं में भी क्या लेता है, भाग लेता है। जो एलर्जी क्रियाएं होती हैं उनमें भी क्या लेता है, भाग लेता है। आई बात समझ में। तो लिख लेना कार्य में, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि प्राथमिक रूप से, कैसे रूप से, प्राथमिक रूप से ध्यान देना, प्राथमिक रूप से यानी बेसोफिल, प्राथमिक रूप से बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है। क्या करता है, इन पर क्रिया करता है। आई बात समझ में। तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना कि प्राथमिक रूप से बेसोफिल एवं मास्ट कोशिकाओं पर क्या करता है, क्रिया करता है। और यह एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, एलर्जी क्रियाओं में। यह एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। आई बात समझ में, एलर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। आई बात। तो प्राथमिक रूप से जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं होती हैं उन पर क्या करता है, क्रिया करता है। और जो एलर्जी क्रिया हैं उनमें भी क्या लेता है, भाग लेता है। जो हमारे एलर्जी क्रियाएं होती हैं उनमें भी क्या लेता है, भाग लेता है। आई बात समझ में। और लास्ट है अपना पांचवा IgD। कौन सा है, IgD। और IgD होता है, ध्यान देना, ये किससे बना रहता है, ये किससे होगा, डी माने डेल्टा, डी माने क्या होता है, डेल्टा। तो ये डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या है, निर्मित प्रतिरक्षी है। ये डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित प्रतिरक्षी है। आई बात समझ, से प्रतिरक्षी है। इसकी संरचना आई बात समझ में। तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक होती है। कैसी होती है, एकलक। इसकी संरचना एकलक होती है। आई बात समझ में। इसकी संरचना एकलक होती है। कैसी होती है फिर ये छात्राओं, एकलक होती है। आई बात समझें। तो ध्यान देना, पांचवा बता रहा हूँ, प्रतिरक्षी के प्रकार चल रहे हैं। और ये किससे बना होता है, IgD। ये डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होता है, निर्मित प्रतिरक्षी है। और इसकी संरचना कैसी होती है, एकलक। कार्य क्या करता है, कार्य जो अपनी जो बेसोफिल कोशिकाएं, जो मास्ट कोशिकाएं, उनको ही सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। यानी बेसोफिल और जो मास्ट कोशिकाएं, इनको ही सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। और इसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल उत्कारकों के उत्पादन करने का कार्य करता है। यानी एंटी माइक्रोबियल
एंटी माइक्रोबियल जो ऊतक होते हैं या कारक होते हैं उनके उत्पादन करने का कार्य करता है। आई समझ में? तो लिख लेना, यह एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन का कार्य करता है। आई बात समझ में? यह एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन करने का, क्या करने का? उत्पादन करने का क्या करता है? कार्य करता है। उत्पादन करने का कार्य करता है। और इसके अलावा क्या करता है? मांस कोशिकाएं एवं जो बेसोफिल कोशिकाएं उनको क्या बनाता है? क्रियाशील करता है, उनको सक्रिय बनाए रखने का कार्य करता है। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी कि कितने प्रतिरक्षी कितने प्रकार होते हैं। 5 आपको बताए थे। कितने बताए थे? 5, ठीक है ना। और 5 के मैंने कार्य और उनकी संरचना आदि के बारे में समझाया। तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा, कौन सी भाषा के द्वारा? यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा। और यूनानी भाषा में नंबर 1 अल्फा, गामा, बुध, कैसे भी याद कर लेना, सीरियल डी कोई नहीं भाई, अल्फा से कैसे भी याद कर लेना, अल्फा, गामा, डेल्टा, म्यू, एप्सिलॉन। आई बात समझ में? और इनके प्रतीक चिन्ह उनको ध्यान रख लेना। और इनके किस यानी पहले अक्षर यानी प्रतिरक्षी को हम आईजी से प्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा है तो आईजीए, डेल्टा है तो आईजीडी, एप्सिलॉन है तो आईजीई। आई बात समझ? इस तरह इनको प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।